बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड उनको देने से उन्होंने इनकार किया था, इसीलिए उनकी सरकार गिराई गई और ज्यादा खून ना बहे और ज्यादा मृत्यु ना हो, इसलिए उन्होंने सत्ता छोड़कर देश के बाहर गई है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड बांग्लादेश में सबसे नीचे बे ऑफ बंगाल में म्यांमार यानी बर्मा के समुद्री तट के एकदम नजदीक है, जो लगभग जस्ट 3 किलोमीटर के एरिया का ही आइलैंड है। हर साल हजारों लोग इस आइलैंड पर घूमने आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहाँ से भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकता है और अपना मिलिट्री बेस तैयार किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका की पहले से ही इस पर नजर है, जिसका उल्लेख अभी शेख हसीना ने किया है। अमेरिका के हम देखते हैं कि दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ पर ऐसे उनको जगह मिलती है, वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाते हैं ताकि उनको हथियार सप्लाई कर सके, दूसरों देशों की सरकारें गिराने में मदद कर सके। ऐसे बहुत सारे इलीगल काम अमेरिका दुनिया में करती रहती है। स्वयं घोषित जो दुनिया की पुलिस बनी बैठी है, ये हर जगह अमेरिकी के जो टैक्स पेयर लोग हैं, उनके जो हजारों नहीं लाखों करोड़ डॉलर्स हर साल ऐसे दुनिया में अमेरिका खर्च करती है, जिससे ये अमेरिका के लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए था। लेकिन ऐसे लाखों करोड़ डॉलर हर साल अमेरिका दूसरे देशों में खर्च करती है, जिससे हर वहाँ की सरकारों पर नजर रखी जा सके, वहाँ उलट पुलट करके सरकारें गिराई जा सके, या फिर जो नेताएं उनके नहीं सुनती है उनकी हत्याएं भी अमेरिका की सीआईए करवाती है। ये हिस्ट्री में आप देखोगे बहुत सी बार देखा गया है। क्यूबा में, वियतनाम में, या बहुत सी जगह पर। अभी रिसेंटली वेनेजुएला की इलेक्शंस में खुलेआम अमेरिका ने वहां पर इंटरफेयर किया। जिस कोटा सिस्टम की वजह से यहाँ पर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के आंदोलन हुए, वो कोटा सिस्टम 2018 में शेख हसीना की सरकार ने ही रद्द किए थी। लेकिन वहां की हाईकोर्ट ने इस शेख हसीना सरकार की फैसले को पलटकर 30% कोटा फिर से बांग्लादेश की स्वातंत्र्य से सेनानियों के लिए मंजूर किया था। इसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स रास्ते पर आए और उसके ऊपर आंदोलन करने लगे, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इसका दखल लेकर वो कोटा सिस्टम फिर से कम की और सिर्फ 5% कोटा ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रखा है, और कहा कि बाकी 93% जॉब जो है वो ओपन सबके लिए रहेंगे। इसके मतलब है कि जो पूरा विवाद की जड़ थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की थी। उसके बाद भी आंदोलन का कुछ वजह ही नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि इस आंदोलनकारियों को शायद किसी बाहरी शक्ति ने या फिर अमेरिका की सीआईए ने पैसा देके ये आंदोलन को और हिंसक बनने में मदद की हो। साथ ही में वहां पर हिंदू मंदिरों या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी फेक न्यूज फैलाकर यहाँ की ट्रोल आर्मी यहाँ पर भारत में जो द्वेष फैला रही है, नफरत फैला रही है, इसका जवाब वहाँ के हिंदू लीडर्स ने खुद दिया है, जिसकी न्यूज कवरेज पूरी दुनिया में हो गई है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है कि कुछ जगह पर ऐसी घटनाएं हुई भी होगी, लेकिन वो सारे लोग अवामी लीग से जुड़े हुए थे। इसलिए हमारी सरकार को भी चाहिए कि ऐसे वक्त वहां पर अपना ध्यान दे और ये जो देश में नफरत फैला रही है, इस टूलकिट गैंग को पकड़े और उसके ऊपर कार्रवाई करे। यूपी में भी हमने देखा कि कैसे गरीब झोपड़ियों में रह रहे मुसलमानों पर इन्होंने जाकर हमले किए, इसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये अमेरिका का इसमें क्या रोल है, या बीएनपी पार्टी और अमेरिका एक साथ मिलकर इन्होंने कुछ ये कूप डीट टैट किया है, इसके ऊपर भी आपको क्या लगता है? आपकी राय कृपया कमेंट करके लिखिए, क्योंकि ये अमेरिका का पहले बार नहीं हुआ है। बार बार अमेरिका पूरी दुनिया में ऐसे करती रहती है और वहाँ की सरकारें गिराने के लिए काम करती रहती है, क्योंकि उनको स्वयं घोषित जो उनको आदत पड़ी है कि दुनिया की फौजदारी करने की और पुलिस के का काम करने की, इसकी वजह से ही दुनिया में पूरी अशांतता जो फैली है, वो हमेशा दंगे फसाद होते रहते हैं। हजारों लाखों लोग अमेरिका की वजह से मारे गए हैं। उन्होंने खुद कबूल किया है, उनके एक अधिकारी ने, कि पिछले 40 साल में 60 लाख लोगों को अमेरिका ने मारा है। तो आपको ये इससे अंदाजा ला सकता है कि पूरी दुनिया में जो अशांतता फैली है, उसकी पूरी जड़ ही अमेरिका है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपकी राय कृपया कमेंट करके जरूर लिखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।